हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आप लोग बहुत डर रहे होंगे कि नेक्स्ट पेपर हमारा इंग्लिश का है, क्या करें। जनरली जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं ना, वो इंग्लिश से डरते हैं। तो कुछ बातें मैं ज़रूर बोलूँगा, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ सरप्राइज भी होगा। और एक वीडियो मैंने ऐसे बना रखी है कि अगर अंग्रेजी में कुछ नहीं आता तो आप किस तरीके से पास हो सकते हैं, आखिरी उपाय क्या करना चाहिए। उस वीडियो को मैंने अलग से बना रखा है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हज़ारों बच्चों ने उस वीडियो को ऑलरेडी देख रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर अंग्रेजी का पेपर है 2023 के लिए, है ना, 2023 के लिए हमें एग्ज़ाम देना है, तो कैसे क्या करना है वो स्ट्रेटजी थोड़ा बताता हूँ, फिर आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मेन चीज़ पे आ जाते हैं। मेन चीज़ पे क्या है बच्चों, देखिए इंग्लिश जो है ना, कुछ हिस्सों में बटी हुई है। आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो आप, कैसे बटी हुई है। तो पहले देखो ध्यान से, क्या क्या मिलेगा आपको। जैसे इंग्लिश में आओगे ना, आपको पैसेज मिलेंगे। क्या मिलेगा? पैसेज। और वो एक नहीं, आपको 3 से 4 पैसेज मिलेंगे, ठीक है। एक पैसेज मिलेगा आपको रीडिंग वाला, जो आपके किताब का होगा, ठीक है। एक होगा अनरीड वाला, जो आपके किताब से बाहर का होगा। और एक पैसेज आएगा आपका पोइट्री से, ठीक है। कहाँ से आएगा? पोइट्री से। तो कम से कम 3 पैसेज आपको मिलेंगे। और इन्हीं पैसेज को अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो आप बहुत अच्छा एग्जाम में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ तो मैं बताऊंगा। और एक चीज़ क्या होती है पैसेज के अलावा, आपको मिल जाएगा राइटिंग पोर्शन, ठीक है। अलग अलग स्ट्रेटजी बता दूंगा। राइटिंग पोर्शन मिलेगा और उसके बाद मिलेगा आपको ग्रामर, ठीक है। ग्रामर मिलेगा और उसके बाद आपको बुक्स के, जो आपके बुक्स है ना, उसके क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। सो बच्चे जो डरते हैं, बच्चे सोचते हैं भाई ग्रामर मुझे नहीं आती, ग्रामर इस पूरे इंग्लिश में आएगा। नहीं, ग्रामर सिर्फ 12 नंबर का आता है, 12 से 15 नंबर। बाकी इसमें 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 और इसमें अगर आप जोर लगाओगे तो 100 नंबर का पेपर है भाई, है ना। तो बाकी चीज़ उसमें से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैं आपसे मैं खुद के देखो, मैं एक सिंपल सी बात बताऊँ, हिंदी मीडियम में ना अच्छे टीचर्स नहीं होते इंग्लिश पढ़ाने वाले। मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है। मेरे अभी का पता नहीं, लेकिन मुझे कभी भी नहीं पढ़ा। मैं खुद उत्तराखंड बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। मेरे टाइम में अंग्रेजी के टीचर पढ़ाते ही नहीं थे, ठीक है। पढ़ाते ही नहीं, कभी ग्रामर ही नहीं पढ़ाया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अंग्रेजी में बहुत अच्छे नंबर आते थे, क्योंकि मैं सारे प्रश्न अटेम्प्ट करता था, सारे प्रश्नों को सॉल्व करता था, ठीक है। और छोड़ता नहीं था, प्रेजेंटेशन में ध्यान रखता था। तो पैसेज को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जब भी अब पैसेज कैसे पढ़ना है आगे वीडियो में बताऊंगा, कि पैसेज कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, वो वीडियो में बताऊंगा, क्वेश्चन विद आंसर से, उसको देखना। आप अपने राइटिंग पे ध्यान दो, राइटिंग वाले पोर्शन पर। राइटिंग वाले पोर्शन में लेटर लिखने के लिए आएगा। लेटर 2 टाइप के, इनफॉर्मल, फॉर्मल है। आर्टिकल्स लिखने के लिए आएगा, निबंध लिखने के लिए आया, उन पे मेहनत करो, उस पर आप अच्छे नंबर खींच सकते हो। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस करो, बुक्स के क्वेश्चन आंसर, लेंचो वाला, नेल्सन मंडेला वाला, ये जो भी किताब के प्रश्न उत्तर है उसको ये पढ़िए, समझिए, याद कीजिए, हो सके तो लिख लिख के पढ़ना, ठीक है। लिख लिख के, मुँह से मत पढ़ना, सिर्फ लिख लिख के पढ़ोगे तो आपके दिमाग में रहेगा। इस पर ज़्यादा जोर लगाइए, ठीक है। ग्रामर पे अगर टाइम है आपके पास तो इस पर भी मेहनत कीजिए, ठीक है। क्योंकि ग्रामर जो आता है ना, ब्रैकेट पे हिंट देता है, तो उससे हमारा काम आसान हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा हिंट मिलेगा। तो पहले इन चीज़ों पे फोकस कीजिए, राइटिंग पे, बुक्स के क्वेश्चन आंसर याद कीजिए, और एंड में ग्रामर पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ 12 से 15 नंबर का ही आने वाला है, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पेपर जो मिलेगा बच्चों, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप ढंग से पढ़ के भी नहीं आए हो ना, तो भी आप अंग्रेजी में पास हो सकते हो, बस थोड़ा सा स्मार्ट बन के जाना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको एक रीडिंग वाला मिलेगा पैसेज, जो कि ये आपकी किताब से हट के होगा, किताब के पैसेज से नहीं होगा। तो कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ये पैसेज पढ़ना शुरू कर देते हैं, पैराग्राफ 1 2 3 ऐसे लिखा भी हो सकता है कभी कभी, है ना। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक टिप्स देता हूँ, जब भी आप क्वेश्चन पैराग्राफ को पढ़ने से पहले ना इन क्वेश्चंस को पढ़ लो। हाउ डू वी पोल्यूट आवर एनवायरमेंट? What is the most unfortunate thing? What is the center core of our existence? How can we get rid of our negative emotions? ठीक है, choose the correct option. Find the word of passage means pray. Find the word passage which opposite in meaning of fortunate.
आप टेंशन मत लो, क्वेश्चन विद आंसर लेके आऊँ, आपको आंसर भी मिल जाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे। कई बार बच्चे पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पैसेज पढ़ते हैं, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ने के फ़ायदा क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने से ना वो क्वेश्चन हमारे माइंड में रहता है, और जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते उस क्वेश्चन का आंसर हमें दिखने लग जाता है, तो वहाँ मार्क कर देते हैं हल्का सा पेंसिल से। तो पहले पैसेज अच्छे से पढ़ना है। टुडे देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, all nations are coming to an agreement to save earth, like we pollute the earth, we pollute the water, we also pollute the subtitle environment, though our negative feelings are emotions, we have become a victim of our environment. We are not in control of our mind. We hear a lot of about other things in life, but we spend very little time to hear about ourselves. ठीक है, ये पढ़ा। अब जो क्वेश्चन आपसे पहला पूछा गया है इसमें कि हाउ डू वी पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, हमने इन्वायरमेंट को कैसे प्रदूषित किया है। वी पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट, प्रॉपर वे में लिखना है, थ्रू आवर नेगेटिव फीलिंग्स। ये नेगेटिव फीलिंग्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस पर अंडरलाइन करनी है। ठीक है, एंड इमोशंस। देखो जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पर आया था ना, देखो we pollute the water, we pollute the environment through our negative feelings and emotions। ये इस पहले लाइन का आंसर यहाँ मिला था। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग, सबसे दुखदाई चीज़ क्या है हमारे लिए। द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज वी आर नॉट कंट्रोल ऑफ आवर माइंड। ठीक है, आप यहाँ तक लिख सकते हो। वी थोड़ा आगे बढ़ा दिया, वी हियर about ourselves, how to handle our mind, how to be in the present moment, how to be happy and grateful। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहे व्हाट इज द सेंटर कोर ऑफ एग्जिस्टेंस। सेंटर ऑफ कोर ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होता है। द सेंटर कोर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज ब्लिस, पॉजिटिविटी एंड जॉय, बट इट इज सराउंडेड बाई अ क्लाउड ऑफ नेगेटिविटी आइकन। ठीक है, ये जो पैसेज पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी गेट रेड ऑफ नेगेटिव इमोशन। नेगेटिव इमोशन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। सो वी कैन द हेल्प ऑफ द ब्रीथ, वी कैन इजीली गेट ओवर आवर नेगेटिव इमोशंस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दो मेडिटेशन एंड सर्टेन ब्रीदिंग टेक्निक्स वी कैन क्लियर दिस नेगेटिव क्लाउड। ये आपको लिखना है। और जब आप पेपर कॉपी में लिखोगे ना, यहाँ पर प्लीज टर्न ओवर ज़रूर लिखना है। ठीक है, इस वाले पेज में। अब आपसे क्या बोला गया था कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स प्रे, वीक, विक्टम, पुअर। तो प्रे का मतलब होता है विक्टम। ठीक है, तो यहाँ लिख देना विक्टम। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच अपोजिट इन मीनिंग ऑफ फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का अपोजिट क्या है, अनफॉर्चुनेट। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया था इन गिवन पैसेज द वर्ड हैंडल आवर माइंड मीन्स, हैंडल आवर माइंड का मीन्स क्या होता है, कंट्रोल आवर एंगर, कंट्रोल आवर थिंकिंग, कंट्रोल आवर काइंडनेस। तो इसका होता है कंट्रोल आवर थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द अपोजिट, अपोजिट में द उल्टा। सक्सेस का क्या होगा, डिस सक्सेस, सक्सेसफुल, अनसक्सेस। तो क्या हो जाएगा, अनसक्सेस। ठीक, नेक्स्ट फिर आया है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, देखो आपको पैसेज ही अगर ढंग से पढ़ोगे ना तो बहुत नंबर आप खींच सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा अभी वीडियो के स्टार्टिंग में जो चीज़ मैंने बताई ना उसको ज़रूर फॉलो करना। कह रहे हैं द अर्थ विदाउट वाटर। सबसे पहले मैंने दोबारा वही चीज़ बोली कि क्वेश्चन को पढ़ने से पहले और पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लो हमेशा पैसेज में। हाउ मच फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर अस, विच इंडियन प्लेस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड सेफेस्ट प्लेस। पहले क्वेश्चन पढ़ना है। वाई वॉज देयर नो स्कैरिटी ऑफ वाटर नियरली 2000 ईयर्स अगो, हाउ मच एरिया ऑफ द ग्लोब डज वाटर कवर। ये पढ़ लिया। अब क्वेश्चन आपके मन में रहेंगे। अब ये पूरा पैसेज आप पढ़ोगे आराम से। ठीक है, पूरा पैसेज आप पढ़ोगे। देयर द अर्थ विदाउट वाटर इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, इट इज़ बिलीव्ड दैट लाइफ ऑन द अर्थ बिगिन इन वाटर। जो जीवन कहाँ पर उत्पन्न हुआ, पानी में।
Water covers nearly 70% of the globe, but most of is salt water that fills ocean in quantity. Less than 3% of all the water on the earth is fresh water, most of which lies frozen in Antarctica and Greenland in polar ice, is unavailable to humanity. Less than 1% of all water on earth is in the form of fresh water, found in lakes, rivers, and underground in shallow aquifers. Water gives life to thirsty cities and dried crops and used in industries. But the amount of fresh water available on earth today is no more than what available 2000 years ago. At that time, population was less than 3% of the current size. Water shortage is a routine feature today. Rising demands for the water in agriculture, domestic sector and industry are difficult to be met. अब ये प्रश्न आपसे पहला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं हाउ डू वी पोल्यूट। अच्छा ये तो मैंने पढ़ा दिया था ना। अच्छा ये है प्रश्न, हाउ मच फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर अस। सो कितना परसेंट है, 1%, 1% से भी कम है। लेस देन 1% ऑफ ऑल वाटर ऑफ अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर, ये लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहे हैं, विच इंडियन प्लेस इज वन ऑफ द वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस। वेटेस्ट प्लेस कौन सा है, तो चेरापूंजी इंडियन प्लेस इज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वाई वॉज देयर नो scarcity of water nearly 2000 years ago? There was no scarcity of water in 2000 years ago because at that time the population was less than 3% of current size. ठीक है, पहले क्या जनसंख्या कम थी इस वजह से। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं, हाउ मच एरिया ऑफ द ग्लोब डज वाटर कवर। कितना परसेंट पानी कवर करके रखा है पूरे विश्व का, 70% एरिया ऑफ द ग्लोब डज कवर विद वाटर। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो पैसेज आप पढ़ के ही इतना नंबर खींच सकते हो। ठीक है, मेन चीज़ जो आपका ग्रामर सेक्शन होता है ना बच्चों, बच्चे ग्रामर से बहुत डरते हैं। मैं ग्रामर बता दूँ कितने नंबर का आता है। देखो ये ग्रामर नंबर, ये 2 नंबर, 4, 6 और 3, 9, 2 11 और 2 13 और 2 15 नंबर का ग्रामर आता है। बाकी सब आप अपने से कर सकते हो। 15 नंबर में से भी आपको चॉइस में, 15 नंबर से भी अंदाजे में भी करोगे ना तो कम से कम 5 से 10 नंबर आपके आराम से आ जाते हैं। कैसे आते हैं वो मैं बता दूंगा। आपको जो मेन मेहनत करनी है वो आपके, ठीक है, पैसेज कैसे लिखना होता है, राइटिंग पोर्शन पर ध्यान दीजिए, आर्टिकल्स लिखना आना चाहिए, प्रश्न उत्तर को याद कर लीजिए, उसी से क्वेश्चन आप बनाओगे, अच्छे नंबर वहीं से आएंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम की स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई इतनी खास होती नहीं है। मैं भी उत्तराखंड बोर्ड से पढ़ा हूँ और मेरे तो टाइम में ना कभी पढ़ाया ही नहीं गया, ग्रामर कभी नहीं पढ़ाया गया, सच बता रहा हूँ। और इसी वजह से मेरी ग्रामर भी उतनी खास नहीं है, लेकिन मेरे अंग्रेजी में बहुत अच्छे नंबर आते थे क्योंकि मैं ग्रामर के अलावा बाकी जो अच्छे तरीके से मेहनत करता था कि भैया पैसेज कैसे लिखना है, राइटिंग लेटर कैसे लिखना है, आर्टिकल्स कैसे लिखना है। ठीक है, प्रश्न उत्तरों को याद करता था, प्रश्न उत्तर को बना के लिखता था, ठीक है, अपने शब्दों में। और ग्रामर में थोड़ा बहुत पढ़ आता तो था, थोड़ा बहुत खुद से जो भी सीखा वो हम कर देते थे। तो 15 नंबर में से 15 कभी नहीं आते, 10-12 नंबर आ जाते थे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर अच्छे नंबर आ जाते थे और कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे राइटिंग में आ जाऊँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगी, है ना, उसको ज़रूर देख लेना। कह रहे हैं यू आर किशोर कृति लिविंग इन आनंद विहार हरिद्वार, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कमल या फिर नीता अबाउट द पोल्यूशन इन स्कैड रिवर गंगा। ठीक है, आपको ये चीज़ लिखनी है। तो ये मैंने ना, ये जो आंसर है एकदम लास्ट में लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लास्ट में लिखा है, ये देखिए, या फिर देखिए ये है। कई बार ऐसा होता है बच्चे क्या करते हैं ना, जो निबंध आता है या जो कुछ होता है वो सीरियल वाइज करो तो अच्छा है, या फिर लास्ट में करो जो आपको सही लगे। तो जब भी आप लेटर लिखोगे, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर 2 टाइप्स के लेटर होते हैं। कैसे लिखा जाता है वो मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखा है, देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, एड्रेस आएगा, फिर आएगा डेट, फिर अपने दोस्त को जो लिख रहे हो ना उस दोस्त का नाम आएगा,
ठीक है, उसके बाद सबसे पहले अपने दोस्त से क्या पूछोगे, तुम कैसी हो। आई होप यू आर ऑल ओके। हाल चाल पूछते हैं पहले भी, अपने जो अपने किसी भी दोस्त को पत्र लिखोगे ना, हाल चाल तो पूछोगे ना। आई एम ऑल्सो ओके। आई राइट टू लेटर फॉर डिस्कस अबाउट द पोल्यूशन इन द सेक्रेड रिवर्स गंगा। मैं तुम्हें ये पत्र लिख रही हूँ, ठीक है। माई डियर, यू ऑल्सो नो दैट द पोल्यूशन इज वेरी लार्ज अमाउंट इन द अर्थ। इन दिस द वाटर पोल्यूशन इज टू लार्ज इंक्रीमेंट। आप इतना मत लिखो, इतना लंबा थोड़ा मत लिखो, 4-5 लाइन लिखो, वही बहुत है, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या लिख दोगे, थैंकफुल फॉर यू एंड हैव अ नाइस डे, योर कृति। ठीक है, ये चीज़ लिख दोगे। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है, देखिए। नेक्स्ट चीज़ आपको मिलेगी, या फिर ये लिखना है, ये करना है या फिर ये करना है। यू आर अशोक आशा लिविंग ऑन मीन बाजार हल्द्वानी, राइट अ लेटर टू द म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन लोकेलिटी। तो इस पर मैंने 12 लेटर्स करा रखे हैं, इसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, इनफॉर्मल और फॉर्मल, जो इंपॉर्टेंट है और जो बार बार आते हैं। देखिए फिर क्या है, राइट अ पैराग्राफ और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड्स। ठीक है, पैराग्राफ लिखना है एक आपको, आर्टिकल लिखना है, हेल्थ इज़ वेल्थ, इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स, या फिर योर हॉबी, आपको क्या अच्छा लगता है, इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पे लिखना है। तो हमने लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है और लास्ट में कंक्लूजन पे ख़त्म करना है। पैराग्राफ बोला तो एक पैराग्राफ नहीं लिखना है, ठीक है, टॉपिक बना के लिखना है। तो इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। गेम्स इज़ अ मैजिक इन आवर लाइफ। फिजिकल गेम डेवलप आवर बॉडी एंड मेंटली गेम डेवलप योर माइंड। इतना लिखा। अब आते हैं मेन टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। गेम चेंज योर मूड एंड जस्ट योर bore any work, then game help you to get fresh. Game is to take physical and mental. Physical game develop your body and mentally game develop your mind. Physically game is a क्रिकेट, बेसबॉल, हॉकी, ये वो। और कंक्लूजन लास्ट में ज़्यादा नहीं लिखना है, 60 वर्ड के अंदर ही लिखना है। दैट द कंक्लूजन इज गेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट राइट एंड फिक्स टाइम। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं 5वें नंबर में, कह रहे हैं ऑन द बेसिक ऑफ हिंट गिवन बिलो राइट अ पैराग्राफ इन 80 वर्ड्स अ क्रिकेट मैच। एक क्रिकेट मैच के बारे में आपको 80 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है। हिंट्स दे रखा है, देखो टॉस होता है क्रिकेट में, टॉस किसने जीता किसने हारा, डिसाइड टू बैट किसने जीत के बैटिंग करने के लिए, कितने ओवर का मैच था, किसने स्कोर किया, कौन जीता, और एक्साइटिंग। ठीक है, ये चीज़ लिखना है। तो देखो ये हमने लिखा क्रिकेट मैच। द क्रिकेट मैच इज स्टार्टेड बाई टॉस ऑफ अ कॉइन। ठीक है, विच टीम इज सेलेक्टेड टू प्ले फर्स्ट, दैट हाफ गेस फॉर विन और लॉस एंड द प्ले टीम मेंबर डिसाइड टू बैट for playing cricket match. The play team is ready for the play match. Match is started and 6 overs is given to per team to play and count the scorer for by match member over is one of team is very better to score second. ठीक है, कोई जीता कितने रन बनाए, कोई दूसरी टीम हारी कोई टीम जीती, है ना, ये सब आपको अपने शब्दों में बना बना के लिख देना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, चौथा नंबर भी हो गया ना। अब आओ आगे, नेक्स्ट चीज़ क्या है आपके पास बच्चों, देखिए। अब आते हैं सेक्शन सी। क्या सेक्शन सी क्या है हमारे पास, ग्रामर। ग्रामर सेक्शन पे आ गए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये चीज़ हर साल आती है। करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, जैसे डैश इज़ अ गुड फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, स्विम, तो स्विम का आपको नॉन फाइनेंस क्या हो जाएगा, स्विमिंग। क्या हो जाएगा, स्विमिंग, इस तरीके से लिखना है। फिर यू आर टू यंग डैश दिस ट्री, क्या होगा, क्लाइंब मतलब चढ़ना, तो टू क्लाइंब हो जाएगा। वी सॉ अ बर्ड डैश इन द गार्डन, हिंट दे रखा है सिंग, तो यहाँ क्या जाएगा, सिंगिंग इन द गार्डन। ही कुड सेव अ डैश ग्रोन चाइल्ड, तो यहाँ पर क्या आएगा, ग्रोन्ड चाइल्ड, ग्रोन्ड चाइल्ड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है,
तो क्या है, दिस इज द विलेज आई वॉज बोर्न हेयर, दिस इज द विलेज, यहाँ लग जाएगा वेयर, यहाँ पर वेयर आई वॉज बोर्न, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज अनवेल, ही वॉज अनवेल एंड ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो इसको प्रॉपर क्या होगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज अनवेल, पहले ये लाइन आएगी, ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज अनवेल, ठीक है, प्रॉपर लिखना है। ये चीज़ भी हो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है आपसे, 8वें में, ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस एज डायरेक्टेड, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द टीचर सेड, बिगिन विथ द टीचर, तो इसका आंसर क्या होगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। नेक्स्ट, दूसरे का आंसर हो जाएगा ऐसे ही, वेयर डज शी लिव, कैन यू टेल मी, बिगन विथ कैन यू से बिगन करना है, कैन यू टेल मी वेयर डज शी लिव, है ना, जिससे बिगन करने के लिए बोले, जिससे शुरुआत करने के लिए उसी से स्टार्ट करना है, इससे स्टार्ट करना था, इससे स्टार्ट करना था। अगले में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 में, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा, द टीचर, लीव का क्या हो जाएगा, लेफ्ट, द टीचर लेफ्ट द रूम, द क्लास रूम बिकम का क्या हो जाएगा, बिकम ही रहेगा, बिकेम लाइक अ बिजी मार्केट, ऑल द स्टूडेंट्स टॉक टू मच, तो यहाँ क्या होगा, टॉक्ड टू मच, करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग मॉडल्स, शी वॉज सो ओल्ड दैट शी डैश नॉट रन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुड नॉट रन, डैश आई कम इन प्लीज़, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मे आई कम इन प्लीज़, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, री अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज करना है प्रॉपर वे में, द वॉज डे हॉट वेरी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, द डे वॉज वेरी हॉट, प्रॉपर अरेंजमेंट। अर्ली यू गेट शुड अप, तो यू शुड गेट अप अर्ली, ये करेक्ट अरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ही प्रेज्ड मी, आई वॉज प्रेज्ड बाय हिम। दूसरा, मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट अस बाय मिस्टर शर्मा, ठीक है, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्शन नंबर डी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेक्स्ट बुक, जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है ना, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, आर्ट पैसेज है, राइटिंग इन अ डायरी इज रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, एन फ्रैंक की बात हो रही है, ठीक है ना, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर द राइटर, तो इसका आंसर क्या होगा, राइटर इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर द writer because it is seems to writer that now anyone else will be interested in the music of a 13-year-old school girl, जो 13 साल की होती, 13 साल की जो लड़कियां होती वो क्या करती हैं, वो म्यूज़िक बजाती हैं, खेलती हैं, कूदती हैं, लेकिन उस उम्र की लड़की डायरी लिख रही है, ये उसके लिए एक स्ट्रेंज बात थी। नेक्स्ट, वाई डज द राइटर वांट टू कीप अ डायरी, जो लड़की है वो अपने पास डायरी क्यों रखना चाहती थी, क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं था, है ना, सब कोई दोस्त नहीं था, तो वो डायरी को ही अपना एक दोस्त बनाना चाहती थी। द राइटर कीप अ डायरी बिकॉज शी फील लाइक राइटिंग एंड शी हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। इस बच्चे ने पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ से देख के आंसर सारे लिखने हैं, उसके बाद और एक पैसेज आएगा, देखो, फिर पढ़ना है, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को लिखना है, ये आपके किताब के ही होंगे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके किताब के होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाओ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, डू यू फील सिंपैथी विद लेंचो, लेंचो के साथ तुम्हारी दया है कि नहीं, डिस्क्राइब्स हिज सिंपलिसिटी एंड इनोसेंस फ्रॉम द स्टोरी ऑफ अ लेटर टू गॉड। ये प्रश्न उत्तर सारे मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जिसके मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा पेट्रोंस्की, वांडा पेट्रोंस्की के चरित्र चित्रण के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, या फिर अगले प्रश्न में आते हैं, एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ प्ले द प्रपोजल इन योर ओन वर्ड्स, द प्रपोजल जो प्ले था ना उसके बारे में आपको लिखना है, या फिर वाई डिड लोमोव कॉरल विद नताल्या,
ठीक है, इसके बारे में लिखना है। पोइट्री सेक्शन में आ जाओ। पोइट्री में आपको ये पढ़ना है और फिर इसका आंसर देना है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मास्टरमाइंड में इंपॉर्टेंट मिलेंगे, वहाँ से ज़रूर पढ़ लेना। इस पर क्वेश्चन ये दे रखा होगा और इस पर 3 क्वेश्चन पूछा है। नेम द पोएम एंड द पोएट, इस पोएम का नाम बताना है और पोएट का नाम बताना है, या फिर ये वाला करना है। ठीक है, ये पढ़ देना है और इसका आंसर देना है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया भी आता है, उसको भी कर लेना। मैंने इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बता रखा है। देखिए, इसमें से 2 का आंसर देना 3 में से। ठीक है, 30 से 40 वर्ड्स में। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? क्रो और हेमलॉक किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं डस्ट ऑफ स्नो में? वाई डज द पोएट वाइटमैन वांट टू लिव विद एनिमल्स? जो पोएट वाइटमैन है वो एनिमल्स के साथ क्यों रहना चाहता है, ये आपको बताना है। व्हाट डज द पोएम टेल यू अबाउट अमांडा? अमांडा के बारे में पोएट क्या कहता है? सप्लीमेंट्री में आ जाओ। सप्लीमेंट्री रीडर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 100 वर्ड्स, मतलब कम से कम 1 पेज तो लिखना ही है पूरा। व्हाट डज मिसेस परम्फ्री ट्रिक थिंक द डॉग्स रिकवरी एज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी? हाउ डिड ग्रिफिन एंटर अ बिग लंडन स्टोर एंड स्पेंड द नाइट देयर? किस तरीके से? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज लॉयर सेंट टू न्यू मिलियन? व्हाट डज ही इज फर्स्ट थिंग अबाउट द प्लेस? ये क्वेश्चन करना है या फिर ये करना है? हु सपोर्टेड अब्राइट टू गेट इंटरेस्टेड इन साइंस? व्हाट वाज अब्राइट्स कलेक्शंस फॉर रिसर्च? ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नरेटर ऑफ द स्टोरी द थेफ्ट स्टोरी? व्हाई डिड चेंज हिज नेम इवन एवरी मंथ? नेक्स्ट नहीं तो व्हाई डिड भोली पेरेंट एक्सेप्ट बिसम्बर मैरिज प्रपोजल? ठीक है, ये सभी प्रश्न उत्तर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, आपको लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा प्लीज़। तो आपने पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा है कि नहीं बच्चों? डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स डाल रखी है इंपॉर्टेंट वीडियोस की, उनको ज़रूर देख लेना। वो आपके सिलेबस के हिसाब से हैं और आपके एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, आप प्लीज़ इन क्वेश्चन आंसर्स को याद कीजिए। पोइट्री पर ध्यान दीजिए, पोइट के नाम याद कीजिए, किसने कविता लिखी है, पोइट सेंट्रल आइडिया कविता का क्या है, ये आ सकता है, वो सब कुछ मैंने बढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो सबको ऑल द बेस्ट। और अगर अंग्रेजी आपको बिल्कुल नहीं आती, सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो किस तरीके से पास होते हैं उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद।